नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेंस मैकेनिज़्म। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और कोई से भी हम एग्ज़ाम्स देख ले, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म के एग्जांपल्स के थ्रू हमसे क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की जो कॉलेज के अंदर हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिफेंस मैकेनिज़्म को समझ लेते हैं तो अपनी लैंग्वेज के अंदर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और जितनी भी डिफेंस मैकेनिज़्म है, अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है आपके लिए, क्योंकि आपके माइंड के अंदर वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेट हो जाते हैं और आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल अच्छे से समझ सकते हैं, समझें इसका डिफेंस मैकेनिज़्म का, तो कोई भी क्वेश्चन हो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि कई सारे डिफेंस मैकेनिज़्म मिक्स हो जाती है तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें कि ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज़्म है। कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म मिक्स होती हैं तो हम उसे रिमाइंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो 7 डिफेंस मैकेनिज़्म होती है वो ज़्यादातर जो है वो यही पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, और इसलिए मैंने ये टॉपिक को चूज़ किया है। और कुछ जो डिफेंस में जो इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली पूछी गई हैं एग्ज़ाम्स में, वही मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप उसे ज़्यादा रिमाइंड कर सकें और एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू उसे सॉल्व कर सकें। तो डिफेंस मैकेनिज़्म को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिफेंस मैकेनिज़्म होती क्या है डिफेंस मैकेनिज़्म, क्यों यूज़ होती है डिफेंस मैकेनिज़्म। देखिए, डिफेंस मैकेनिज़्म का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल जिसका माइंड जो है वो डिप्रेशन में है, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन को फेस कर चुका है जो कि उसके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही हैं, और वो उससे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, और वो उससे बार बार चीज़ उससे एंग्जाइटी फील हो रही है, चाहे वो कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट उसके प्रीवियस जो लाइफ है उसमें हुआ हो, उससे बार बार वो चीज़ जो है वो परेशान कर रही है। तो इसलिए ये जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो इंडिविजुअल यूज़ करता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, मेंटल पीस के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी को इलनेस होती है या कोई भी डिजीज़ होती है हमारे बॉडी में, तो हम उसका इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करवा के हमें उससे पता भी लग जाता है कि कौन सी हमें डिजीज़ है, और वी कैन कंसल्ट विद पर्टिकुलर फिजिशियन और डॉक्टर दैट what kind of disease a person have and what treatment is needed for a person or for individual। बट अगर यहाँ बात हो रही है मेंटल इलनेस की, तो मेंटल इलनेस जो है अगर उसे डिप्रेशन है, या तो हम काउंसलिंग करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या कुछ साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट्स हैं वो हम उसे देके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तब जाके उसका जो मेंटल पीस है वो उससे मिल सकता है, मेंटल जो इलनेस है वो रिजॉल्व हो सकती है। तो यही मतलब होता है डिफेंस मैकेनिज़्म का, यानी कि एक तो ये अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है, हमारे कॉन्शियस में नहीं होती है कि हम चाहें तो डिप्रेशन फील कर ले, हम चाहें तो नहीं करें। तो ये क्या होती है, ये एक अनकॉन्शियस मैकेनिज़्म होती है जिससे हमें अपने जो मेंटल इलनेस होती है, जो हमारे माइंड होता है, उसे हम इससे रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म है, लेकिन कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म जो मोस्टली जो पूछी गई है एग्ज़ाम्स में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म है कंपनसेशन। इस नाम से पता लग रहा है कंपनसेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, एग्जांपल्स के थ्रू से समझिएगा, क्योंकि हम डेफिनेशंस तो कई सारी पढ़ लेते हैं और हमें बुक्स में मिल भी जाएगी, लेकिन जो एग्जांपल्स हैं, अगर हमें वो पर्टिकुलर एग्जांपल अगर हम समझ लें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और इजी वे में हम उसे जो है रिमाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कंपनसेशन। देखिए, कंपनसेशन का मतलब इस नाम से पता लग रहा है क्षतिपूर्ण करना। क्षतिपूर्ण करना मतलब कैसे
कि ओवर अचीवमेंट इन वन गोल बाय कंपनसेटिंग फेलियर इन द अनदर गोल। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है। हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंपनसेशन का मतलब है जैसे एक इंडिविजुअल है, या मैं स्टूडेंट की यहाँ बात करती हूँ, कोई स्टूडेंट है, उसे जो है एग्ज़ाम्स में या फिर उसे स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अनदर फील्ड के अंदर है, ठीक है, यानी कि वो स्टडीज़ के अंदर मतलब ना तो कुछ अचीव करना चाहता है और ना उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बार बार वो उस चीज़ में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, फेल उससे फेस हो रहा है उसका। लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है, जैसे उसने कुछ अनदर फील्ड के अंदर कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि उससे बहुत अच्छा लगा है और उसने उस गोल को अचीव भी किया है, जैसे हर इंटरेस्ट और हिज इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, इन गेम्स, और he want to become a writer, he want to become a musician, or he want to become some another thing else। तो क्या है, वो अपनी जो फेलियर है, जो उसे बार बार फेस हो रहा था, वो अपना फेलियर उसने कंपनसेट करके किस में किया, अनदर फील्ड के अंदर उसने क्या किया, उस चीज़ को अचीव किया। अब उसने अनदर फील्ड के अंदर अचीव किया तो क्या हुआ, एक तरीके से कंपनसेशन ही तो हुआ। यानी कि हमें एक फील्ड के अंदर अपना गोल अचीव नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी फील्ड के अंदर उसे अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड compensation. I hope you can understand by listening this video, because example is most important for you as compared to definitions, because definition is more in many kind of books. So next यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिग्रेशन। देखिए रिग्रेशन का मतलब होता है कि चाइल्डिश बिहेवियर शो करना। अब चाइल्डिश बिहेवियर शो करना का मतलब क्या होता है कि जैसे एक चाइल्ड था जिसका जब वो टोडलर था तो उसकी हैबिट थी थम सकिंग की। जब वो 1 to 3 ईयर का था तो उसकी जो थम सकिंग की थी क्या थी, उसकी हैबिट थी। लेकिन ये जो हैबिट है वो कंटिन्यू होती गई, जब वो 9 ईयर्स का हुआ, वो 10 ईयर्स का हुआ, या फिर वो एडल्ट भी हो गया हो, या फिर वो 12 और 14 ईयर्स का भी हो गया हो, वो उसकी ये जो हैबिट थी वो कंटिन्यू है। और हमने मोस्टली देखा भी है कि जो बड़े जो एडल्ट भी हो जाते हैं उनकी ये जो हैबिट होती है वो छूटती नहीं है। और ये हैबिट क्यों, क्योंकि जब भी उससे कुछ फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, उससे एंग्जाइटी महसूस होती है, तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिक क्या करता है, थम सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट टू रिलीव हिज एंग्जाइटी, ही वॉन्ट टू रिलीव हिज फ्रस्ट्रेशन। सो रिग्रेशन मीन्स शोइंग द चाइल्डिश बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन का मतलब होता है ब्लेम करना, यानी कि अपनी कोई भी गलती हो, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो अपनी गलती की जो भी मिस्टेक है, जो भी हमने मिस्टेक करी है, वो किसी दूसरे के ऊपर डालना, ब्लेम करना किसी चीज़ को बाय ब्लेमिंग द अदर्स। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे डॉक्टर और नर्स, डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है पेशेंट के लिए वो उसके लिए सही नहीं है, या उसने कुछ ऐसे हाई डोज दे दिए पेशेंट को जिससे उसकी जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बोलता है कि मैंने जो मेडिसिन थी वो नर्स को प्रिस्क्राइब करी थी, और जो भी सारा फॉल्ट है वो क्या है, नर्स का है। बट वो नर्स का नहीं है, जो मेडिसिन थी जो प्रिस्क्राइब करी थी डॉक्टर ने, वो जो नर्स है उसका काम था वो देना। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, जो अपनी मिस्टेक थी, जो उसकी जो गलती थी वो नर्स के ऊपर डाल दी कि दिस इज़ योर फॉल्ट, ऑल फॉल्ट इज़ योर्स, देयर इज़ नथिंग मिस्टेक डन बाय मी, सारी जो गलती थी वो आपकी है। ठीक है, तो उसने इस तरीके से क्या किया, नर्स को ब्लेम किया। बट जो नर्स थी उसने वही फॉलो किया जो डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया। सो दिस इज़ कॉल्ड projection. I hope you can understand by listening the examples. नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस मैं करने वाली हूँ वो है ट्रांसफरेंस। देखिए ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि बाय शोइंग द इमोशंस और फीलिंग्स टू अदर्स दैट ही और शी इज़ समवन नोन टू हर। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि जैसे अपनी जो इमोशंस थे,
अपनी जो फीलिंग्स थी वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के सामने ऐसे शो करना जैसे वो उसे पहले से जानता है या फिर वो उसके घर का है। एग्ज़ाम्पल, जैसे एक लेडी है, ओल्ड लेडी है, उसकी नर्स केयर कर रही है, तो वो अपनी जो फीलिंग्स थी, जो जो वो अपनी बेटी के अंदर जो देखती थी, जो उसकी जो आइडेंटिफिकेशंस थी, वो सारी वो ऐसे शो करेगी जैसे वो नर्स उसकी बेटी है। यानी कि वो उसकी जो केयर कर रही है तो वो अपने आप को ऐसे समझेगी कि उसकी बेटी उसका केयर कर रही है। तो अपनी जो फीलिंग्स थी, अपने जो इमोशंस थे, वो उसने नर्स के ऊपर क्या किए, ऐसे शो किए जैसे वो उसे पहले से जानती है, अपनी एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए। ठीक है, उसकी बेटी नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, अपनी जो एंग्जाइटी थी, अपनी जो इमोशंस थे, उसने किसके ऊपर ट्रांसफ़र किए, वो किए नर्स के ऊपर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डिस्कस यहाँ पे हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी उससे एग्रेशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, वो किसी दूसरे के ऊपर निकालना, जो रिस्पॉन्सिबल था, जिसने उसे एग्रेशन दिलाया है, जिसने उसे फ्रस्ट्रेशन दिलाया है, उसके ऊपर ये जो एग्रेशन है शो नहीं करके वो अनादर यानी कि किसी दूसरे के ऊपर शो करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए, एक इंडिविजुअल है, वो कंपनी में काम करता है, तो बॉस ने उससे बोला कि आपकी ये जो बिज़नेस डील थी ना, ये आपने कंप्लीट नहीं करी है और आपने इसे सही तरीके से काम नहीं किया है। तो उसने उसे बहुत सुनाया, उसके जो प्रमोशंस थे वो भी रोक दिए, उसने मतलब बहुत कुछ कहा उसे। लेकिन वो जो इंडिविजुअल था वो उस मैनेजर से कुछ नहीं बोल सका। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर निकाल नहीं सकता। अब उसने क्या किया, सारे जो एंगर था, सारा जो फ्रस्ट्रेशन था, वो किसके ऊपर निकाला, अपनी वाइफ के ऊपर निकाला, अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर निकाला कि जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो उसे फील हो रही थी, जो बाहर नहीं शो कर रहा था, वो किसके ऊपर शो किया, उसने अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर शो किया, अपनी वाइफ के ऊपर शो किया। बट दिस इज़ नॉट राइट। बट वो क्या करे, उसने अपनी एक डिफेंस मैकेनिज्म का क्या किया, उसने एक यूज़ लिया और अपने आप को, माइंड को रिलैक्स फील किया, ताकि वो और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज ना हो और ज़्यादा वो उस चीज़ से डिप्रेशन ना ले सकें। सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करती हूँ डिनाइल। देखिए, डिनाइल तो सबको पता होगा, यानी कि मना करना। हम एक मेंटल हेल्थ में डाबडा भी पढ़ते हैं, एक पूरी प्रोसेस है ये। तो डिनाइल का मतलब होता है कि हर चीज़ के लिए मना करना, कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई फैमिली मेम्बर्स की अगर कोई इलनेस हुई हो या उसे किसी प्रकार की कोई भी डेंजरस डिजीज़ हुई हो और फैमिली मेम्बर जो है उसमें किसी की डेथ हो गई, तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट मे हैपन, बिकॉज मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिलैक्स फील करवा रहा है, अपने आप को, माइंड को रिलैक्स कर रहा है कि हाँ ये नहीं हो सकता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म का क्या हम बोलना चाहते हैं, एक यूज़ लेता है। सो दिस इज़ कॉल्ड डिनाइल। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पे रेशनलाइजेशन। देखिए, रेशनलाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है, हमें नॉर्मल बोल देते हैं कि हमें रैशनल देना, बट एग्जाम्पल जो है वो हमें एग्जाम्पल पूछे जाएंगे ना एग्जाम्स में, हमें थोड़ी ना पूछा जाएगा कि ये रेशनलाइजेशन है, आप इसको एग्जाम्पल मत दीजिए, आप डेफिनेशन लिख दीजिए। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हर चीज़ में मतलब एक सोशली जस्टिफिएबल जो है रीज़न देना, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। देखिए, एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में आने से लेट हो गया। अब जो टीचर है उसने क्या किया, वो उसने क्लास स्टार्ट कर दी, लेकिन वो सोचे कि अब क्या करे, बचना तो है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो कुछ बहाना लगाता है ताकि सोशली जस्टिफिएबल हो। वो इसे बोले कुछ एक्सीडेंट हो गया था या रास्ते में कुछ ट्रैफिक जाम था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। तो ये क्या है, ये एक सोशली जस्टिफिएबल रीज़न है विच ही शो टूवर्ड्स हर टीचर, एंड टीचर ऑल्सो कंसिडर दैट दिस इज़ ऑल्सो राइट एंड द स्टूडेंट इज नॉट सेइंग एनी काइंड ऑफ लाई। तो वो क्या करता है, उस चीज़ को समझ लेता है या उस चीज़ को कंसिडर कर लेता है, मान लेता है। सो दिस इज़ कॉल्ड रेशनलाइजेशन। सो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म मैंने डिस्कस करी हैं, ये मोस्टली ज़्यादातर हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म और हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड soon we will meet in next video. Thank you.